नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। शहर के मोहलीचुआ के घर से गुरुवार रात हुई बाइक की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। भुक्तभोगी ने चोरी से संबंधित नगर थाना में दिया आवेदन। 154वीं वाहिनी सीआरपीएफ बल मधुबन द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पेड़ताड़ में किया गया पौधारोपण। लगाए गए सैकड़ों पौधे। पर्यावरण संरक्षण की दी जानकारी। स्कॉलर बीएच कॉलेज के एनएसएस प्रशिक्षुओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान को लेकर निकाली गई जन जागृति रैली। ग्रामीणों को नशा से दूर रहने का दिया गया संदेश। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। कार्मल जी के अवसर पर स्कूल के दोनों विंग में आयोजित हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। प्रिंसिपल ने दी कार्मल जी की शुभकामनाएं। और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में शनिवार को निःशुल्क जांच शिविर का होगा आयोजन। रांची के मस्तिष्क एवं हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की करेंगे जांच। डॉक्टर विकास लाल ने दी जानकारी। शहर के मोहलीचुआ निवासी उमेश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को बाइक चोरी होने से संबंधित आवेदन नगर थाना में देकर बाइक की बरामदगी को लेकर गुहार लगाई है। आवेदन में बताया गया कि गुरुवार रात ये हर दिन की तरह अपने घर के बरामदे पर काले रंग का होंडा साइन बाइक खड़ा किए हुए थे। शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे सोकर उठने के बाद बस स्टैंड जाने के लिए तैयार हुए तो बरामदे से बाइक गायब मिली, जिसके बाद आसपास के घरों के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कहीं बाइक का कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात पड़ोस के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि बीती रात करीब 2:30 बजे 2 अज्ञात युवक घर से होंडा साइन बाइक चोरी कर ले जा रहा है। उमेश गुप्ता ने आवेदन के साथ नगर थाना पुलिस को सीसीटीवी का फुटेज भी दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द दोनों अज्ञात चोरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए और बाइक की सकुशल बरामदगी की जाए। 154वीं वाहिनी सीआरपीएफ बल मधुबन गिरिडीह के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीरटाड़ में शुक्रवार को पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में फलदार पौधे सहित कुल 100 पौधों को लगाया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर ने कहा कि जंगल के बिना जीव जंतु, इंसान, पशु पक्षी का जीवन सुरक्षित नहीं है। उन्होंने वन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर गौतम कुमार के द्वारा कहा गया कि पेड़ के बिना जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल है। जितना जरूरी पौधों को लगाना है, उससे कई ज्यादा जरूरी पौधों का संरक्षण करना है। लोग पौधों को लगाकर भूल जाते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। पौधों का जितना विकास होगा, उतना ही जीव जंतु के लिए
फायदेमंद होगा, क्योंकि औषधि के रूप में जितना पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है उतना ही सूर्य के ताप को कम करने के लिए। इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों में वार्डन सरिता कुमारी, शिक्षिका डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, रणधीर कुमार दुबे एवं महेश गुप्ता के द्वारा विद्यालय में उपस्थित छात्राओं को पेड़ लगाने के फायदे एवं पर्यावरण को कैसे बचाया जाए इसके बारे में जानकारी दिया गया। आज 154वीं वाहिनी CRPF मधुबन के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीटाण में पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व CRPF के इंस्पेक्टर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं वो बिना पर्यावरण के, बिना पेड़ पौधे के जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बिना पेड़ पौधों के जीवन जीने की कल्पना करनी ही बेकार है। आज का समय ऐसा है कि जितना हम लोग पेड़ पौधों को लगाने पर ध्यान देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पेड़ पौधों को संरक्षण की आवश्यकता है। पेड़ लगाकर तो हम लोग भूल जाते हैं। बरसात का मौसम आता है, हम लोग पेड़ लगाते हैं, फलदार पेड़ लगाते हैं, शीशम लगाते हैं, सागवान लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो वन विभागों के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन पेड़ लगाने से नहीं होता है, उसको संरक्षण देना जरूरी है। उसको समय पर पानी, उसको जानवरों से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ जो है जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है उतना ही सूर्य के ताप को भी वो सोखता है। इसलिए पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए हम खुद अगर हरा भरा रहना चाहते हैं तो हमको पेड़ की अहमियत को समझना हो। गिरिडीह कॉलेज रोड स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज के NSS बीएड प्रशिक्षुओं द्वारा शुक्रवार को मोतीलेदा में नशा मुक्ति अभियान जन जागृति रैली निकाली गई। रैली का मार्गदर्शन कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला ने किया। रैली की शुरुआत मुख्य अतिथि गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान यह रैली नशा मुक्त समाज के तहत लोगों में जागरूकता फैलाते हुए मोतीलेदा पहुंची। बताया गया कि कॉलेज के सत्र 2022-24 के NSS बीएड प्रशिक्षुओं के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मोतीलेदा में प्रशिक्षुओं द्वारा एक से बढ़कर एक नारा लगाकर पूरे गांव को नशा मुक्त समाज को लेकर जागृत किया गया। वहीं ग्रामीणों को नशा से दूर रहने का संदेश दिया गया। साथ ही नशा से होने वाले घातक बीमारियों की भी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस बाबत प्राचार्य डॉक्टर खोवाला ने कहा कि नशा के कारण कई जिंदगियां तबाह हो गई है और कई घर भी टूट गए हैं। कहा कि समाज को सभ्य बनाने में पूर्ण रूप से नशा मुक्त होना पड़ेगा। नशा से समाज व परिवार का विकास नहीं हो सकता। मौके पर DLED प्रभारी हरदीप कौर, NSS कार्यक्रम पदाधिकारी सुधांशु शेखर, समन्वयक संतोष कुमार चौधरी, सभी सहायक व्याख्याता, कार्यालय कर्मी व काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्मल डे के अवसर पर शुक्रवार को कार्मल स्कूल के अलकापुरी स्थित जूनियर विंग और लखारी स्थित सीनियर विंग में बड़े ही धूमधाम से स्कूल का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान दोनों स्कूल में वहां के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस बाबत बताया गया कि कार्मल डे सेलिब्रेशन समाज में सिस्टर के द्वारा दी जाने वाली सेवा, चाहे वो शिक्षक के तौर पर हो या स्वास्थ्य सेवी के तौर पर हो, हर जगह इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उन्हें बच्चों के द्वारा बहुत ही अनोखे ढंग से वेलकम करते हुए स्टेज पर लाया गया और स्टेज पर शिक्षिका राखी झुनझुनवाला अंशु नवनीता के द्वारा फूलों से बनाए गए क्राउन पहनाकर वेलकम किया गया। किंडरगार्टन के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के द्वारा भी नृत्य और नाटक प्रस्तुत किया गया। इधर सीनियर विंग में भी 10वीं और 12वीं के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सीनियर विंग के शिक्षिका मिस नवनीता, सीमा, जीवना, सीजा, पूनम, श्वेता और सर दिवाकर, सर निर्मल, सर एलेक्स, सर आलोक, सर प्रेम, सर आनंद, सर शुभांग, सर अभिषेक, सर पवन, सर विगिर्स,
सर सुशांतो सर चंदन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इधर जूनियर विंग में मंच संचालन मिस मोहिनी और सिमरन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुष्मिता, मिस रोशिनी, रीमा, नवनीता, अंशु, ईलू, मॉर्था, प्रियंका, मिस ममता आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में कार्मल स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर ट्रेसिल्डा और सिस्टर आशा ने सभी शिक्षकों और बच्चों को कार्मल डे की बधाई दी। बरगंडा स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में 15 जुलाई को निशुल्क मस्तिष्क एवं हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को इसकी जानकारी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विकास लाल ने दी। बताया गया कि राज्य की आधुनिक सुविधाओं में से लैस भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिस्ट के सहयोग से कल यानी शनिवार को निशुल्क मस्तिष्क एवं हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया है। जानकारी दी गई कि न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश कुमार और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित कुमार कल अपनी निशुल्क सेवा देंगे। बताया गया कि डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ साथ ईसीजी और आरबीएस जांच की भी निशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। निशुल्क जांच शिविर पंजीकरण हेतु नर्सिंग होम की ओर से 7033095246 नंबर जारी की गई है। इस नंबर के माध्यम से मरीज अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा शुक्रवार को होटल अशोका इंटरनेशनल में क्लब मेंबर्स के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय द्वारा मेंबर्स के बीच क्विज कॉन्टेस्ट करवाया गया, जिसमें इनरविल ऑर्गेनाइजेशन संबंधित प्रश्न पूछे गए और उसकी विजेता रही रश्मि गुप्ता, जिन्हें पीडीसी पूनम सहाय ने पुरस्कृत किया। एसोसिएशन प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए गोल्ड टेक एम्पावर के तहत मेंबर्स को जानकारी दी गई, जिसमें कि क्लब की ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला ने मेंबर्स को ई पोस्टर बनाना सिखाया और साथ ही क्लब की आईएसओ स्मृति आनंद ने वहां मौजूद क्लब के मेंबर्स को पीपीटी बनाना सिखाया। पीडीसी पूनम सहाय ने अपनी ओर से ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला और आईएसओ स्मृति आनंद को उपहार दिया। इस कार्यक्रम में क्लब की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, पास्ट प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, एडिटर अमिता छाबरा, एडवोकेट सुनीता शर्मा, प्रीति सलूजा, सुषमा एडवोकेट, प्रमिला मेहरा, रीता सहाय, उषा केदिया एवं क्लब के अन्य कई मेंबर उपस्थित थे। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने शुक्रवार को सदर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाया। बताया गया कि आयुष्मान कार्ड से डायलिसिस के अलावा सभी इलाज शहर के एक नर्सिंग होम में बंद होने से लगभग 4 दर्जन मरीज का लगातार डायलिसिस में दिक्कत हो रही है। ज्ञात हो कि लगभग 1.5 माह बीत जाने के बाद भी अन्य अस्पतालों में सुविधा नहीं हो पाई है, जिसके कारण सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। संख्या बढ़ तो गई है, परंतु सुविधा और बेड नहीं बढ़ाया गया है। इन्होंने मांग करते हुए कहा कि सदर अस्पताल में जल्द से जल्द बेड भी बढ़ाई जाए, ताकि लोगों को सुविधा में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। गिरिडीह में डायलिसिस के मरीज काफ़ी हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है।
विश्वनाथ नर्सिंग होम में आयुष्मान के आधार पे इलाज होता था, लेकिन किसी कारणवश त्रुटियां के कारण हो सकता है कि वहाँ पे बंद कर दिया गया। ये सारा का सारा जो बोझ है मरीजों का, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो संख्या है लगभग 50 की संख्या में, वो सदर हॉस्पिटल की तरफ रुकी है। चूँकि बहुत लोगों के पास कम पैसे होते हैं, या मैं समझता हूँ कि 70% के पास से ये बहुत ही ज़रूरी पैसे नहीं रहने के कारण वो फिर अच्छे इलाज के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। उसमें सदर हॉस्पिटल वो गए। सदर हॉस्पिटल में क्या है कि लगभग जो बेड है वो बेड को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये लोग जो मरीज़ हैं, मरीज़ के परिवार हैं, जो सदर विधायक जिसमें मिले थे, उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह में बहुत बेहतर होने का, लेकिन 1.5 महीना भी जाने के बाद भी नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया तो उसके बाद क्या है कि फिर से ये लोग सीएस से मिले, और सीएस से मिलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हमने सारा रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को दिया। राज्य सरकार अब आगे जो करें, और हमारा जो अपील है मरीज के तरफ से कि कल गए थे मिलने के लिए, लोगों को वेट करना पड़ता है। संडे के दिन तो बंद रहता है डायलिसिस। सीएस ने कहा है कि जो हम शिफ्ट एक शिफ्ट करेंगे, लेकिन उन लोगों को भी छुट्टी रहती है। तमाम चीज़ों का निचोड़ यही है कि जो सेंटर को और दुरुस्त किया जाए। झामुमो के युवा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने तेलोठी की फहीमा परवीन को डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल स्कॉलरशिप से सम्मानित किया। हाल ही में मुस्लिम समुदाय से आने वाली तेलोठी पंचायत की कमरुद्दीन अंसारी की बेटी फहीमा परवीन ने हॉकी के खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपने पंचायत, जिला एवं राज्य का नाम रोशन किया था। इसी को देखते हुए फहीमा परवीन की आगे की खेल जगत में कुछ बेहतर करने के लिए झामुमो के युवा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल स्कॉलरशिप से सम्मानित कर स्पोर्ट्स एकेडमी के खर्च का निर्वहन का फैसला किया। इस कार्य के लिए फहीमा परवीन के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली ने फरदीन इम्तियाज अहमद की फैमिली का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हारून, मोहम्मद कमरुद्दीन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग टेलोडी पंचायत के कुसमाटा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे जैसा आप लोग सबने न्यूज़ में देखा होगा, फहीमा परवीन नाम की एक गर्ल है, एक लड़की हैं, जिन्होंने हाल ही के दिनों में हॉकी नेशनल्स में पूरे तमाम एरिया का नाम ऊंचा किया था। आज हमने अपने फैमिली के तरफ से डॉक्टर एंड मिसेस आई अहमद मेमोरियल स्कॉलरशिप इनको गिफ्ट किया है, जिससे इनकी जो भी एकेडमिक्स है इनका, वो हम लोग की फैमिली स्पॉन्सर करेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग की कम्युनिटी से एक गर्ल, एक लड़की इतना आगे पढ़ाई में उभर के आ रही हैं, और मैं इनके पूरे फैमिली को और पूरे टेलोडी के लोगों को बोलूँगा कि इनको आप लोग और हौसला दीजिए, ताकि आगे जाएं और हम लोग के पूरे कम्युनिटी का, हम लोग के पूरे टेलोडी पंचायत, पूरे गिरिडीह ज़िला का नाम ये और ऊंचाइयों पे ले जाएं। शुक्रिया। जन्म एवं मृत्यु के निबंधन से संबंधित विषय के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर शुक्रवार को डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने डीसी ऑफिस से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाबत उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि आज से 14 अगस्त तक जिले भर में चलने वाले जन्म एवं मृत्यु के निबंधन हेतु 100% लक्ष्य प्राप्त करने एवं निबंधन से संबंधित विषय का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जागरूकता रथ की शुरुआत की गई। इस जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर लोगों को जन्म एवं मृत्यु के निबंधन हेतु जागरूक करने का कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य में जन्म एवं मृत्यु निबंधन का स्तर वर्तमान में लगभग 80% के आसपास है। जिले संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। सरकार द्वारा निबंधन के लक्ष्य को 100% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के दौरान जागरूकता हेतु एवं आमजनों में जन्म एवं मृत्यु की घटना के निबंधन के महत्व को समझाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मौके पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
समाजसेवी मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम ने गांडी प्रखंड क्षेत्र के बांकी कला निवासी मोहम्मद अख्तर अंसारी उर्फ अस्तुल का हालचाल की जानकारी ली। समाजसेवी मुफ्ती सईद ने कहा कि मोहम्मद अख्तर अंसारी करीब 2 सालों से अधिक दिनों से किडनी की समस्या से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही गरीब आदमी है। उनके परिवार में 5 छोटे-छोटे बच्चे, उनकी बीवी और उनकी बूढ़ी मां शामिल है। कहा कि उनके परिवार में वही एकमात्र कमाने वाले थे। लंबी बीमारी के चलते उनकी घर की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। कहा कि गांव वालों की मदद के बदौलत ही फिलहाल उनके परिवार का भरण पोषण चल पा रहा है। गांव वालों की ही मदद से उनका 1 सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने फिलहाल उन परिवार के लिए 1 महीने का राशन का बंदोबस्त करा दिया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी हमसे जो बन पड़ सका था इस गरीब परिवार के लिए राशन व आर्थिक मदद करते आए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब हम आप सभी लोगों की मोहब्बत और दुआ से ही कर पाते हैं। आप सबों की दुआओं से मुझे ऐसे गरीब परिवारों की मदद करने की हौसला मिलती है। समाजसेवी मुफ्ती सईद ने समाज के उन सभी लोगों को भी ऐसे गरीब परिवारों की मदद के लिए आगे आने को लेकर भी अपील की। इस वक्त हम गिरिडीह ज़िला के एक गांव में हैं। ये हमारे अख्तर भाई साहब हैं जिनका दोनों किडनी एक तरह से फेल हो गया है और वीकली 2 दिन इनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। 5 बच्चे हैं और कितने कस्म पुरसी के हालत में हैं, आप घर इनका देख सकते हैं। पूरे जो है बहुत हालत ख़राब है। इस वक्त हम लोगों ने इसको जो है पूरे 1 महीने का राशन ला के दिया है। और मैं ये वीडियो के ज़रिए आप सबसे बस ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से बहुत से लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं और मजबूर हैं। वीडियो दिखाने का मकसद मुझे खुद का मशहूर करना नहीं, बल्कि मुझे आप सबको बताना है कि आपके बगल में भी कोई हो सकता है ऐसा मजबूर होगा। आप उनकी मदद करें, जहाँ तक जिनकी जो मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। और मैं अपने इलाके के लोग जो इनको जानते हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि इनके साथ जितने हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें। छोटे छोटे बच्चे हैं। पचंबा के गौशाला मोहल्ले से शुक्रवार को एक पुराने वारंटी शिव नारायण साव को गिरफ्तार किया गया। बाद में सदर अस्पताल में इसका मेडिकल कराया गया, जो उसके बाद कोर्ट में पेश कर इसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि इस पर पचंबा थाने में कांड दर्ज था और यह फरार था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराते हुए कोर्ट में पेश कर गिरिडीह जेल भेज दिया। हालांकि इस पर आरोप क्या लगे हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। शहर के मोहल्ली चुआ के घर से गुरुवार रात हुई बाइक की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। भुक्तभोगी ने चोरी से संबंधित नगर थाना में दिया आवेदन। 154वीं वाहिनी सीआरपीएफ बल मधुबन द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पेड़ताड़ में किया गया पौधारोपण। लगाए गए सैकड़ों पौधे। पर्यावरण संरक्षण की दी जानकारी। स्कॉलर बीएच कॉलेज के एनएसएस प्रशिक्षुओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान को लेकर निकाली गई जन जागृति रैली। ग्रामीणों को नशा से दूर रहने का दिया गया संदेश। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। कारमल जे के अवसर पर स्कूल के दोनों विंग में आयोजित हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। प्रिंसिपल ने दी कारमल जे की शुभकामनाएं। और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में शनिवार को निःशुल्क जांच शिविर का होगा आयोजन। रांची के मस्तिष्क एवं हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की करेंगे जांच। डॉक्टर विकास लाल ने दी जानकारी। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।